तो फ्रेंड्स आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 78 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनस मूवमेंट अनसीन वीडियोस अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है फीवर की वजह से, और गला भी पूरा ख़राब हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगेगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है पहला अनसीन आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं विशाल है और साथ में जहरीली वाली है। तो यहाँ पे जो इनके बीच की कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, रिलेशनशिप को लेकर हो रही होती है। यहाँ पे विशाल जो पूछता है जहरीली वाली से कि उसको जो है पराग वो कैसे मिला, कैसे मतलब उसके साथ सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पे बताती है कि जो फ्रेंड था, कॉमन फ्रेंड, उसने मीट करवाया था, मिलवाया था, क्योंकि ये भी सिंगल थी, इसका ब्रेकअप हुआ था और ये भी सिंगल हो गई थी, और फिर वो भी सिंगल था। तो इसी इंटेंशन के साथ ही मतलब मीट करवाया था कि इन लोगों का कुछ रिलेशनशिप बने। और फिर बताती है कि साल भर हम लोगों ने डेटिंग करी और 2 साल जो है हम लिविंग में रहे। इसके बाद विशाल जो है यहाँ पे बड़ा शॉक्ड होता है, हंसता है। तो यहाँ पे बोलती कि हाँ, मेरे लिए लिविंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कि जो इंसान होता है ना, वो नॉर्मल अलग होता है आपके साथ, और जब साथ में रहता है ना तो वो अलग होता है। तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे यही सारी चीज़ें हो रही थी। बताती है कि वो मतलब मेरे साथ हम लोग ऐसे रहते थे कि जैसे कोई पीजी में नहीं रहते हैं फ्रेंड्स वगैरह, मैं अलग लड़कों की बात करती थी, वो अलग लड़कों की बात करता था, इस तरीके से। और फिर वही इसी तरीके से हम लोगों का फिर हो गया और पता ही नहीं चला मतलब कब हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ बोलती है कि मेरे को ये था कि कोई ऐसा हो जैसे कबीर सिंह नहीं होता है, इस तरीके का मेरा लव स्टोरी, मतलब इसको चाहिए थी कि कबीर सिंह जैसा इंसान हो। तो बस इसकी बातों से बस एक चीज़ ये कहूँगी कि अगर इसको कबीर सिंह जैसा लव स्टोरी वाली एंगल चाहिए था, मतलब उस तरीके की चीज़ चाहिए थी, तो ये खुद वैसी बंदी है, तो अगर ये भी वैसी हो और सामने वाला जो बंदा होगा वो भी कबीर सिंह जैसा होगा, तो कबीर सिंह जैसी लव स्टोरी कहाँ बन जाएगी। मेरे हिसाब से तो उस टाइम पे फाइट स्टोरी बनेगी, क्योंकि कबीर सिंह स्टोरी में कबीर सिंह जो था वो उस तरीके का बंदा था, तो उसके अपोजिट जो प्रीति थी वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी। तब जाके वो लव स्टोरी सक्सेस हुई थी, बनी थी। तो यहाँ पे इसको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ये भी कबीर सिंह है, क्योंकि हम लोगों ने जितना देखा है ये बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो उसके हिसाब से ये भी वैसी होगी और सामने वाला बंदा भी होगा, तो सिर्फ झगड़े ही झगड़े होंगे। और यही कारण मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जो है उसके साथ इसका रिलेशनशिप नहीं चला और शहनाज के साथ वो रिलेशनशिप आगे बढ़ा, क्योंकि सना सिद्धार्थ के बिल्कुल अपोजिट है ना। तो वो चीज़ इस वजह से मुझे फील हुई। आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे विशाल बोलता है कि रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैडम बोलती हैं कि हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो आप कमाते हो, और रिस्पेक्ट नहीं होगी रिलेशनशिप में तो कुछ भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि दूसरे लड़कों के साथ लिपटा चिपटी कर रहे हो, आप नेशनल टेलीविज़न पर इतने ज़्यादा क्लोज हो रहे हो, तो वो आपको किस तरीके के रिस्पेक्ट दिलवा रहा है, उस चीज़ पर भी इसको ये चीज़ सोचनी चाहिए। फिलहाल सेकंड अनसीन शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर शहनाज है, साथ में अरहान और बग्गा है। और यहाँ इस अनसीन में शहनाज की जो पर्सनैलिटी है ना, वो कितनी ज़्यादा मेच्योर है वो भी सामने निकल कर आई है। दरअसल यहाँ पे सना जो है वो एडवाइस दे रही होती है, समझा रही होती है अरहान को। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि अरहान को सबने इस चीज़ के ऊपर टारगेट किया कि ये रश्मि देसाई की वजह से शो में है, और उसी के लिए मतलब खेल रहा है। और जितने लोग ये जो टास्क करवाए गए, तो उसमें भी सबने यही चीज़ उसको बोली, घर वालों ने। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये समझा रहे होते सना कि देखो, तुम उसकी वजह से हो ना, तो तुमको मौका मिला तो तुम उसको प्राउड फील कराओ। तुमको ये मौका मिला है तो तुमको खुद जो है उसको प्रूफ करना होगा अपने आप को इस शो के अंदर। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि देखिए, दूसरी तरफ शीशे में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो विशाल है वो, और छिपकली साथ में है, और छिपकली जो है विशाल के बालों में शायद से कलर कर रही है। तो मतलब इतना ज़्यादा टकलू बोल रहा था दूर रहना, और फिर उसके बाद आग लगा भी दी थी उन दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपस में मतलब क्लोज हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं विशाल को भी छिपकली के वो अटेंशन चाहिए था, लेकिन छिपकली को भी मज़ा आ रहा था उसके साथ रहने में। फ़िलहाल हम लोग वापस लौटते हैं शहनाज के ऊपर। तो सना यहाँ पे वही समझा रही होती है कि देख, तूने जो टास्क खेला लेटर वाला, उसमें तूने ये किया कि तूने जो है, तेरे हाथ में लेटर आया और तूने जो
उसको दे दिया, रश्मि को दे दिया, मतलब मोमो को दे दिया। तो वो चीज़ तुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि तू इतना स्ट्रांग है कि तू आसिम के साथ अगर भिड़ेगा तो तू उस चिट्ठी उठा भी लेगा, अपने हाथ में ले भी लेगा। तो मैं ये चाहती थी कि वहाँ जो मतलब कोशिश जो करी है, जिसने हार्ड वर्क किया है, वो बंदा जाके खड़ा हो, मतलब तू जाके वहाँ पे खड़ा होता और तेरी फ़ोटो जो लगाता, ना कि तूने जो है हार्ड वर्क किया, तूने चिट्ठी ली और तूने जाके उसको दे दी और रश्मि वहाँ जाके खड़ी हो गई और उसने जो है वहाँ पे लगा दिया। तो वो चीज़ नहीं करने वाली थी, तुझे अपने आप को प्रूव करना था। तुझे ये मौका मिला, जो प्यार है ना, वो जो भी है वो चीज़ जो है तुम बाहर जाके दिखाओ। ये गेम है, इसमें तुमको स्मार्टली तरीके से खेलना है। फिर यहाँ पे शहनाज जो है वो चीज़ ये भी बोलती है कि देख, मैं होती तो मैं, मतलब वो ये बताती कि रश्मि को भी ये चीज़ करनी चाहिए थी, कि उसको ये बोलना चाहिए था कि नहीं, तुम अपने लिए खेलो, मैं तो वैसे भी कोई बात नहीं। क्योंकि सना यहाँ पे कहती कि देख, वो एक ब्रांड है, उसको पब्लिक बना लेगी, बचा लेगी, मतलब क्योंकि वो उस तरीके की बन चुकी है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, उसको वैसे भी बचा लेती, तो रश्मि को भी ये चीज़ करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद सना यहाँ पे बोलती है कि तुझे जो है ना अपने लिए खेलना चाहिए था। अगर मान ले मेरे साथ जो है माहिरा खड़ी होती और सिद्धार्थ होता, तो सिद्धार्थ जो है ना वो माहिरा को बचाता। क्योंकि पब्लिक को भले मुझ पे हो ना हो, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि उसको पता नहीं मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। उसको ये पता है कि मैं बच जाऊँगी, अपोज़िट जो है माहिरा होती तो माहिरा के निकलने के चांसेस है, इसलिए वो उसको बचाता। तो ये मेरा मानना है। तो यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी, सना कितने अच्छे से सिद्धार्थ को जानती थी और ये चीज़ें हुई भी हैं, और सिद्धार्थ को इतने अच्छे से जानती थी, लेकिन लोगों ने इतना भड़का के ना शहनाज को भी, मतलब सिद्धार्थ के अगेंस्ट कर दिया था। लेकिन शहनाज ने फिर अपने आप अपने दिमाग लगाया और फिर सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि शहनाज कितनी ज़्यादा मैच्योर थी, उसको गेम की कितनी ज़्यादा नॉलेज थी। और सिद्धार्थ की वो बात याद आ गई कि जब सिद्धार्थ ने कहा था कि तू कभी गलत हो सकती है, गलत बोल सकती है, तो वो चीज़ मुझे याद आ गई। खैर, आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थर्ड अनसीन बता रही हूँ, यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है छिपकली और टकलू है और साथ में सना बैठी है क्लासरूम में। ये लोग फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे होते हैं, मतलब कि जो घर के ही आलू होते हैं, उनको फ्राई करके खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो बात हो रही होती है, कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, यहाँ पे सना जो है बता रही होती है अपनी, मतलब सारी जगहों के बारे में, स्पेशली कनाडा के बारे में जो है वो यहाँ पे बात शुरू होती है। बोलती कनाडा जो है ना, मतलब वहाँ पे मुझे खाने के लिए जो चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मैं, देखो, हम लोग जाते हैं बाहर तो इसलिए जाते हैं कि हमको अलग अलग खाने को मिलेगा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से कनाडा का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शनाज़ बताती है ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि अगर ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड उसको लगते हैं, मतलब बहुत रिच जो है वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे सना बोलती है कि अगर जो ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर के उसमें देखा जाए कि कौन सा खूबसूरत जगह है, तो वो बैंक्वार करके है, वो जगह बताती है कि वह वो है। और शहनाज बोलती है, सारी चीज़ें बता रही होती है ना, तो छिपकली और टकलू, टकलू का तो मुंह एकदम देखने वाला होता है और छिपकली का भी। टकलू ध्यान से सुन रहा था सना की। सना कहती है कि जब कनाडा में हम लोग खाना ऑर्डर करने जाते हैं, लोग, मतलब वेटर आता है ना ऑर्डर करने के लिए, तो इसके फ्रेंड जो होते हैं वो कहते हैं कि तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर। और मेरी तो बोली कि इतनी प्रॉब्लम है, मैं 1 घंटा लग जाता ऑर्डर देने में ही, और वो लोग हंसी के मारे मेरे को बोलते कि तू ऑर्डर दे, तू ऑर्डर दे। तो छिपकली तो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और टकलू ध्यान से सुन रहा था। उसको देख के ये चीज़ लग रही थी कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि यार, ये इतनी इतनी जगह जो है घूम के आई है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं देख के वो सुन के शौक ज़रूर हो रहा था। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।